अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज की वीडियो में मैं आपको स्मॉल लेटर सिखाऊंगा। ये नेल्सन स्टाइल है। इसमें एक लेटर्स को हम लिख के कलम को उठाते हैं, नेल्सन इसे कहते हैं। ज्वाइनिंग राइटिंग में पूरे वर्ड्स को हम लिख के उठाते हैं, उसमें टाइम भी सेव होता है। पर ये नेल्सन स्टाइल है, आज इस पे काम कर रहे हैं हम। उस स्टेप इसे कहते हैं कि आप पेज पे रख के कलम को उठा लेंगे तो एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। साथ मेरे स्टेप आपने काउंट करने हैं, 1 2 3, 1 2 3 एंड 4 5 और 6। एक ये 6 स्टेप्स हैं। अब बी राइट करना है। बी के लिए बिल्कुल 90 के एंगल पे एक लाइन ड्रा करेंगे, लाइन पे आके स्टॉप करेंगे। नोक से ये मैं लेके जाता हूँ 2 3 और ये 4। बी के 4 स्टेप्स हैं, माइंड में रख लें। बी में मोटाई सा एक बार यूज़ हुआ है, मार्कर की मोटाई, और इसमें नोक 2 बार, कॉर्नर इसका 2 बार इस्तेमाल हुआ है, और एक बार ये मोटाई सा यहाँ इस्तेमाल हुआ है। इसके 4 स्टेप्स हैं। अब ई राइट करने के लिए आपको इधर देखें, इधर जगह है नोक मैंने, और सी के ये लाइन ड्रा की। सबसे पहले लाइन ड्रा करवाएं बच्चों से, और ये लाइन हमारे लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ है। तो मैं सी नोक, अगेन नोक, और यहाँ मार्कर को मैं मूव करूँगा और ये हमारा ई कंप्लीट हो जाता है। एफ़ राइट करना है, तो एफ़ के लिए आप देखें नोक ड्रा करता हूँ और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये एफ़ हो गया हमारा। अब जी राइट करना है, तो जी के लिए देखिएगा ए की शेप बनाएं आप, 2 3 4 5 एंड 6। इसमें 4 बार नोक यूज़ हुई है, 1 2 3 और 4 बार। एच राइट करना है, यहाँ एक रूल इस्तेमाल हो रहा है। एच में एक लाइन है। अब कैपिटल लेटर्स में हम ये वाला हिस्सा यूज़ करते हैं, और स्मॉल लेटर्स में ये पीछे वाला हिस्सा यूज़ करते हैं। यहाँ मैं नोक से इस्तेमाल करता हूँ, और ये हमारा एच। अब आई राइट करना है, तो आई के लिए देखें मोटाई सा, और फिर नोक, और यहाँ इसे 3 टाइम मूव करेंगे, 2 और 3, बिल्कुल सर्कल गोल सा बनाएं। और यह मार्कर का स्टूडेंट्स ये यूज़ करते हैं, पर ये यूज़ ना करवाएं, ये उर्दू के लिए इस्तेमाल होता है हमारा। उसके बाद के है, के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएं, नोक यूज़ की, मार्कर की मोटाई, और फिर अगेन नोक। इसके 4 स्टेप्स हैं। एल राइट करना है, एल के लिए बिल्कुल स्ट्रेट में लगाऊंगा लाइन, और लास्ट पे पीछे वाली नोक से, स्मॉल लेटर्स में पीछे वाली नोक यूज़ होती है ये एल। एम राइट करना है, एम के लिए देखिएगा मैंने ये लाइन ड्रा की और पीछे वाला पॉइंट, अगेन देखें। अब एन, ओ राइट करना है, तो ओ के लिए सी है, और इसे मैंने इसके साथ मिला दिया। पी राइट करना, पी के लिए सीधी लाइन ड्रा करें, नोक, अगेन नोक, इसे मूव करें। क्यू राइट करना, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके 6 स्टेप्स हैं। आर राइट करना है, तो आर में गलती ये होती है कि बच्चे जब ये लाइन लगाते हैं तो वी शो करता है। इसमें छोटा सा स्टेप एक अजाफी कर लें ऐड, वो आर की शेप ये बन जाएगी। अब एस राइट करना है, तो एस के लिए मैं कैपिटल लेटर्स में भी सिखा चुका हूँ आपको, यहाँ भी देखिए। टी के लिए स्ट्रेट लाइन 1, और बाद में सेकंड स्टेप टी का नोक है, और थर्ड स्टेप भी नोक है इसमें। उसके बाद यू देखें, मोटाई सा, मार्कर की मोटाई, नोक, मोटाई, और फिर नोक। यू। वी राइट करना है, यहाँ से ऊपर डब्ल्यू है। एक्स, नोक, मोटाई, नोक, मोटाई, नोक, मोटाई, ऊपर लेके जाएं नोक, यहाँ मेरे से मूव करते हुए बड़े आराम से पोलाइटली। और जी में ये जी मैं आपके साथ कुछ रूल्स भी शेयर करता हूँ। ये बेसिक रूल्स हैं कैलीग्राफी के। मशक का मतलब है तब तक लिखें जब तक वर्ड्स या लेटर 100% ठीक ना हो, और टीचर्स के लिखे हुए से आपका मैच ना हो, तब तक बार बार अगेन एंड अगेन लिखते रहें। और लिखते वक्त अपनी जो सी है कमर को स्ट्रेट रखें, सीधा रखें, और आपका सर झुका हुआ नहीं होना चाहिए। उर्दू और अरबी में कलम की नोक राइट की तरफ होती है,
इंग्लिश और मैथ में लेफ़्ट हैंड की तरफ होती है। और 3 चीज़ें राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन, स्टेप और साइज़। लाइन से मुराद हमारा लेटर कितनी लाइंस में आ रहा है, स्टेप से मुराद लेटर के कितने स्टेप्स हैं, साइज़ से मुराद उसका एक्यूरेट साइज़ क्या है। और जितनी बार भी आपने लिखना है टीचर्स के लिखे हुए लफ्ज़ों पे लिख के प्रैक्टिस करें और पोलाइटली वे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप जब टीचर्स का लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में ये ऐसे साइज़ में एस है, तो मैं इसके ऊपर लिखूँगा ये टीचर करवाना क्या जा रहा है, ठीक है, टीचर का स्टाइल क्या है। अगर उसके लिखे हुए के ऊपर लिखूँगा तो उसकी कॉपी होगी। हमारा लेटर्स आगे रोंग होता है, हम नीचे रोंग की प्रैक्टिस ही करते जाते हैं, वही उसे स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। और टीचर्स के लिखे हुए पे अगेन एंड अगेन राइट करें। अगर 15 लाइन है तो 15 बार टीचर के लिखे हुए को आपने टच करना है। और उसके बाद सबसे पहले वर्ड्स के स्टेप्स याद करवाएं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था बच्चों से स्टेप्स सुने, हाउ मैनी स्टेप्स ऑफ ए, हाउ मैनी स्टेप्स ऑफ बी, हाउ मैनी स्टेप्स ऑफ सी, हाउ मैनी स्टेप्स ऑफ डी। चलते फिर उनसे स्टेप सुनते रहें और उसमें ख़ुद भी याद रखें कि नो कहाँ इस्तेमाल हो रही है। जैसे सी है, सी में 2 बार नो यूज़ हो रही है, 1 बार मोटा सा यूज़ हो रहा है। उसके बाद 2 स्टाइल्स हमारे अदारों में करवाए जाते हैं। बच्चे का सबसे पहले टेस्ट लें और देखें उसका स्टाइल कौन सा है। पूरी उम्र ये दोनों स्टाइल बच्चा मिक्स करके लिखता रहता है। कर्सिव स्टाइल में है कि लेटर्स को मिलाकर ज्वाइनिंग में लिखना, ठीक है, ज्वाइनिंग में लिखना कर्सिव स्टाइल कहता है। और नेल्सन जिस पे आज हमने काम किया, नेल्सन कहते हैं लेटर्स को अलग अलग करके लिखना। और 605 मार्कर, इसके 2 पॉइंट्स होते हैं। कॉर्नर इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, और नोक उर्दू में कहते हैं। निब की चौड़ाई यानी फुल मार्कर भी इसे कहते हैं। लिखते वक्त हार्ड क्लिप बोर्ड इस्तेमाल करें। अगर हार्ड क्लिप बोर्ड आपके पास अवेलेबल नहीं है तो किताब नीचे रख लें या टेबल पर रख के काम करें। आपके दोनों पाँव ज़मीन पर यकसा तौर पर लगे होने चाहिए और उंगलियां मूव करनी चाहिए, ना कि हथेली को। उंगलियां ज़्यादा मूव करें। मैं भी लिखते वक्त ज़्यादा उंगलियां मूव करता हूँ अपनी स्पीड से, और मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। उंगलियां मूव करनी चाहिए, ना कि हथेली को जिसमें आपने कलम थामी हुई है। और कलम को कैसे पकड़ते हैं, बहुत से बच्चों ने मुझसे सवाल किया। कलम को 3 फिंगर्स में, अंगूठे में, शायद की फिंगर्स में और मिडल फिंगर्स में, 3 फिंगर्स में पकड़ते हैं। ये दोनों इक्वल होती हैं, ये उससे आगे होती है, ये 2 पेज पे लगी होती हैं, ठीक है। और जिस तरह बच्चे ने पकड़ा हुआ है उसे पकड़ने दें मारकर। बचपन से जो इसकी आदत है बस उसे लिखने का बताएं, बेटा इसे इस्तेमाल करने का तरीका है। पकड़ा जैसे भी आपने हुआ, थामा जैसे भी हुआ है, जैसे हाथ में आपने लिया हुआ है, ठीक है, वैसे ही आप पकड़ें, पर इसे यूज़ करने का उसे तरीका बताएं, ठीक है। 3 फिंगर्स में पकड़ते हैं, अंगूठे में, शायद की फिंगर्स में और मिडल फिंगर्स में, ठीक है। और कलम की इम्पोर्टेंस पे मैंने एक मज़ीद वीडियो बनाई थी कलम की इम्पोर्टेंस पर, मैं आज भी आपको बताता हूँ। इम्तिहान में अच्छे नंबर का ना आना, चंद नंबरों की वजह से इम्प्रूवमेंट क्लासेस में मज़ीद 1 साल और फीसिस का ज़ाया करना, फिर भी अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट ना होना, इन तमाम मसाइल्स की यकीनी वजह ख़राब हैंड राइटिंग का होना है। और यहाँ हम फोकस करते हैं इन पॉइंट्स पे, लिखाई पे काम करते हैं, स्पीड पे, स्पीड की क्लासेस भी इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊँगा। और प्रेजेंटेशन बोर्ड पेपर अटैम्प्ट करने का मुकम्मल तरीका आपको बताऊँगा। थैंक्स फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।